अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ अंदर की बात बोलूँगा बिजली से मुतल्लिक, क्योंकि आम लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके एरियाज़ में बिजली नहीं है। ख़ास तौर से सहरी और इफ्तार के वक्त जो है वर्स्ट पावर सिनेरियो है इस बार। ये बिल्कुल हकीकत है। इवन डिपार्टमेंट ने भी मान लिया है कि बिजली जो है वो नहीं रहती है कुछ इलाकों में। मैं अंदर की बात आपको बताऊंगा। हालांकि जो पीडीडी के चीफ इंजीनियर है उन्होंने एक ऐसी चीज़ बताई कि बारिश नहीं हुई, अब डिस्चार्ज बहुत कम है, बिजली की जनरेशन कम है। ये हकीकत नहीं है। आप अगर जहलिम का भी पानी देखेंगे बहुत ज़्यादा है। हालांकि बागलिहार पे थोड़ा सा असर हो सकता है और कुछ यहाँ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में जो पावर स्टेशन है वहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्चार्ज कम है, लेकिन उसका ये असर नहीं है जो आजकल हो रहा है। मैं आपको अंदर की बात बताऊंगा, असल में रीज़न क्या है, क्या वजह है कि बिजली भरपूर लोगों को नहीं मिलती है। दरअसल यहाँ पे 1700 मेगावाट्स की बिजली ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त 900 मेगावाट के करीब 850 से 100 से 900 मेगावाट के करीब हमें बिजली यहाँ पे है। उसमें लोकल जो जनरेशन है 500-550 के करीब जो है मेगावाट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी जो बिजली है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, बाहर से ख़रीद के लानी पड़ती है। यानी बाकी जितनी भी बिजली थी वो J&K गवर्नमेंट ख़रीद के लाती थी या कोई अरेंजमेंट होता था ख़रीदने का, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ख़रीद ही नहीं पा रही है बिजली। आप कहेंगे कि वजह क्या है? वजह यह है कि आगे से बिजली उनको बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। ये आपको अंदर की बात शायद कोई नहीं बताएगा। इवन मुझे समझ नहीं आता है कि पीडीडी के चीफ इंजीनियर साहब क्यों आपको ये बात नहीं बता पा रहे हैं। हकीकत ये है कि जो कोल पे चलने वाले पावर स्टेशंस हैं उसमें इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ की गवर्नमेंट जो है 3-3.5 रुपये का एक यूनिट खरीदती थी बाहर के कंपनी से। बिजली हमें जो मिलती थी ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू जो आती थी, अलग अलग ग्रिड से जो आती थी, एनटीपीसी से मोस्टली, तो उसमें इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया। क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा हो गई, तो अभी 12 से लेके 18 रुपये तक जो है पर यूनिट पड़ रहा है बिजली का। लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस महंगे दाम पे बिजली नहीं खरीद पाई, ना खरीदने की उस पोटेंशियल में है। लेकिन इस बात को हाईलाइट नहीं किया जाता है, लेकिन आम कंज्यूमर इस वक्त बहुत सफ़र कर रहा है। हालांकि यहाँ पे जिस रेट से बिजली का यूनिट बेचा जाता है वो भी कम है, तो 12 रुपये एफर्ट करना या 18 रुपये जम्मू कश्मीर के लिए एफर्ट करना, बिजली खरीद के लाना, इसमें मैं और काफ़ी चीज़ें बताऊँगा इंटरेस्टेड। अगर हमारे पास पूरा ये जो है NHPC का ये होता उड़ी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बगलिहार सारा होता, वहाँ पे भी मैंने सुना कि 100-150 यूनिट जो है बाहर जाती है, बाहर की एक रियासत को। तो कुल मिला के अगर हम इस तरीके के अरेंजमेंट में नहीं होते, हमने अपने पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए होते, चाहे वो ये जो है NHPC को नहीं दिए होते, पैसा लगाया गया होता, इन्वेस्टमेंट की गई होती, तो शायद आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाइड्रो पावर जो है, जो पानी से पावर बनता है, वो सस्ते रेट में तैयार हो जाता है और सस्ते रेट में हमें मिल भी जाता। हमारी अपनी ही बिजली होती, मुफ्त में भी मिल सकता था। देखिए अभी तो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े के इतने टाइम के बाद, 5 साल के बाद जो है आपको फ्री बिजली मिलेगी। फिलहाल तो लोगों को पैसे की बिजली नहीं मिल रही है। वजह यह है कि वहाँ से जो चाहे नेशनल ग्रिड हो, नॉर्दर्न ग्रिड हो, वहाँ से बिजली नहीं मिल पा रही है यहाँ के ग्रिड स्टेशंस को। अब इन्होंने कटेलमेंट की है, अब इन्होंने शेड्यूल बनाया। कई जगहों पे 15 मिनट की बिजली रखनी है, कई जगहों पे 1 घंटे की बिजली रखनी है, और शेड्यूल हर 15 या 20 मिनट के बाद अब चेंज होता है। जो मैं अंदर की खबर आपको बता रहा हूँ, शायद बाकी लोग आपको ये अंदर की खबर नहीं बता सकते हैं। तो इस वक्त जो ओवरऑल बिजली का डेफिसिट है दैट्स अराउंड 50%, तकरीबन मतलब 1750 के करीब जो है मेगावाट्स की ज़रूरत है, लेकिन 800-850 से 900 मेगावाट तक बिजली है। और अगर पानी की थोड़ा सा पानी का फ्लो थोड़ा बढ़ गया तो कुछ पावर स्टेशंस में 50-60 मेगावाट का इंक्रीज़ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो डेफिसिट इज़ ह्यूज, द रिक्वायरमेंट और द डिमांड इज़ मोर। तो शेड्यूल जो है वो विंटर जैसा है। हालांकि विंटर में क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो सप्लाई होती है उतनी ही 1700 या 1750। लेकिन इस वक्त कुल मिला के 850 से 900 मेगावाट की सप्लाई है और कंजप्शन जो है वो 1700 मेगावाट की है। तो जिस तरीके से विंटर में शेड्यूल चलाया जा रहा था, उसी तरीके का शेड्यूल अब ग्रिड स्टेशंस पे चलाया जा रहा है, ताकि फेज़ वाइज जो है बिजली दी जाए। और बिजली जितनी वहाँ से आती है, मैं ये कहूँगा कि 550 के करीब आप मान लीजिए यहाँ पे है, तो सिर्फ 400 के करीब मेगावाट्स जो है वो बिजली इंपोर्ट की जा रही है। बाकी J&K गवर्नमेंट जो है वो खरीद नहीं पा रही। हालांकि अंदर की खबर ये भी है कि सरकार ने गो अहेड दिया है, ग्रीन सिग्नल दी है कि महंगे दामों पे भी अब 200 मेगावाट की बिजली और ख़रीदिए, लेकिन उसमें भी फिर डेफिसिट रहेगा, तकरीबन 600-700 मेगावाट की कमी रहेगी। तो फिलहाल जब तक ये
कोल क्राइसिस, या मैं ये कहूँ कि कोल पर चलने वाले जो पावर स्टेशंस हैं, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड होता है, जब तक वो उस चीज़ को रेगुलेट नहीं करेंगे, ताकि इनपुट कॉस्ट जो है ज़्यादा ना हो, ताकि जो वो बेचने के लिए बिजली देंगे वो सस्ते रेट पे पड़े। तो फिलहाल अगर हम माने कि 200 मेगावाट्स और भी ली जाएगी बिजली, तो उससे भी ज़रूरत पूरी नहीं हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक सरकार कोई बड़ी कॉल नहीं लेगी या बड़ी मरकज़ के लेवल पे ये नहीं देखा जाएगा कि आखिर इतना इनपुट कॉस्ट क्यों बढ़ा या कोल के रेट्स में इजाफा क्यों हुआ, तब तक मुझे नहीं लगता है कि लोगों को रिलीफ मिल सकता है। हाँ, ये चीज़ है कि अगर बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई तो उसमें 60-70 मेगावाट का, जो मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया, 60-70 मेगावाट की जो है बिजली मज़ीद आ सकती है। तो फिलहाल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये अंदर की खबर है, मैंने सोचा मैं आप तक ये पहुँचाऊँ। सिर्फ डिस्चार्ज कम रीज़न नहीं है। शुक्रिया।